हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो। सो आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत फिर से हुई है। 4 बजे ही हुई थी, बट आधे घंटे जो मेरा सुबह का रूटीन रहता है, मैंने झाड़ू लगाया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई और उसके बाद पानी वानी लिया मैंने अपना गर्म, और फिर मैं आ जाती हूँ अपना हर रोज़ की तरह स्टडी के लिए 1 घंटे, जो कि सुबह का मेरा डेली रूटीन है। तो यहाँ पे फिर से मैं सुबह लूसेंट की ज्योग्राफी कर रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है भारत की नदियाँ। बीच में एक दिन मेरा ज्योग्राफी स्किप हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो उस दिन अगर पढ़ लेती तो आज ये ख़त्म रहता, बट कोई नहीं। तो आज मेरा ये टॉपिक था और फिर मैं 1 घंटे की पढ़ाई मैंने करी और उसके बाद मैं नहा वहा के रेडी शेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद जो मेरा डेली रूटीन है किचन का, खाना पीने का, वो मैं करूँगी। और आज बहुत सारा काम है मेरे पास, बहुत सारा, तो उसको भी निपटाना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, बट किचन में मैं फिर से खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि गैस मेरा अभी तक सिलेंडर आया नहीं है। और फिर से मैं इंडक्शन पे ऊपर ही खाना बनाने वाली हूँ। तो सारा सामान लेके फिर मैं चलती हूँ ऊपर, और मैं आ गई हूँ ऊपर। और आज मैं बनाने वाली हूँ सेवई। दिव्यांश का डिमांड था, और कुछ थोड़े से आलू वगैरह की भुजिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से सब्जी ही चल रहा था। सब्जी बना रही थी, काफ़ी दिनों से मैंने आलू का भुजिया बनाया नहीं था, और तो इसलिए आज मैं सेवई, आलू की भुजिया और सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ। और रोटी बनाऊँगी यहाँ पे मैं। तो ऊपर मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है इंडक्शन पे बनाने में। तो ऊपर मेरा काम हो चुका है। और सो फ्रेंड्स, खाना पीना का काम तो हो चुका था ख़त्म, और अब मुझे धोने थे गेहूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि नीचे से ऊपर गेहूँ लाओ, फिर इसको धो सुखाओ। और अभी इतना टाइट धूप है ना, बहुत ही टाइट धूप है। और मतलब ज़्यादा देर रहने से ना चक्कर उक्कर आने लगेंगे, इस तरीके का धूप है अभी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लग जाती हूँ गेहूँ धोने के लिए, और यहाँ पे दिव्यांश धूप में इधर उधर घूम रहे थे। तो मैं इनको डांट रही थी कि चले जाए नीचे, मतलब छाँव में चले जाएं, बट ये सुन नहीं रहे थे और परेशान करने लगते हैं। एक तो लोग काम से परेशान हो जाता है, और बच्चे भी कभी कभी ज़्यादा ही परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली धूप थी, और ऐसी धूप है तो तबीयत भी ख़राब होने की चांसेस है बच्चों के। तो इसलिए मैं उनको बोल रही थी नीचे चले जाएं। सो और सवेरे धोती तो ये हाल नहीं होता, बट सवेरे कुछ और काम था। तो सुबह सुबह थोड़ी सी हड़बड़ी ज़्यादा होती है, हस्बैंड जी को लंच वगैरह देना, फिर बच्चों के लिए नाश्ता प्रिपेयर करना, तो ये सब काम थे। तो इन सभी को निपटाते निपटाते ये समय हो गया था। तो वैसे ये सब काम हमेशा तो नहीं होते, जैसे एक महीने में, 2 महीने में, मतलब पहले से धो के अगर हम लोग स्टॉक कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और मैंने सीटेट के एग्ज़ाम देने से पहले ही धोया था गेहूँ, तो मेरा आटा हो गया था। और तो अब मैं आज फिर धो रही हूँ। उसके बाद फिर से 1-2 महीने, 1-1.5 महीने तक फिर मैं नहीं धो। हाँ, एक बार ही करना पड़ता है बहुत, बट बहुत ही परेशान हो जाती हूँ मैं गेहूँ के चक्कर में। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम यही चीज़ होती है, क्योंकि मैंने शादी से पहले ये सब मैं करती नहीं थी कभी। और अगर आप कहीं अलग रहते हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम आटा ख़रीद के खाते हैं। और तो जब से मैं गांव में आई तब से, तो और गांव में भी, अपने गांव में आई तो मम्मी करती थी ये सब काम, और शादी के बाद मैं ये करती हूँ। अब कोई नहीं, करना तो है ही, तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे मेरा हो गया था काम, बट बहुत ही हालत हो गई थी ख़राब फ्रेंड्स। इतनी गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहा था, तो मैंने थोड़ी देर आराम करा, और उसके बाद मैं बैठती हूँ अपना स्टडी के लिए। और अभी बड़े वाले बाबू का आज स्कूल बंद है, तो वो घर पे ही हैं। तो थोड़े से परेशान हो जाती हूँ मैं, ये दोनों के चक्कर में थोड़ी सी लड़ाई करते हैं या फिर कुछ करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इंग्लिश की मेरी क्लासेस मैंने
करी 1 घंटे की क्लासेस मैंने करी इंग्लिश की, और जिसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। और तो अभी नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को एक दिन मैंने समझा और अभी मैंने नाउन स्टार्ट किया है। वैसे ये सब चीज़ें मैं पहले पढ़ चुकी हूँ बचपन में, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम से ही मैंने क्लास 9 तक पढ़ाई करी है, तो जब तक मैं गांव में नहीं आई थी तब तक। बट वो काफ़ी समय हो गया है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रही थी सभी चीज़ों को बेसिक से, और उसके बाद फिर से मैं सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोपहर आज मैंने कुछ नहीं बनाया और दही रखा था मैंने। कल काफ़ी दूध बचा हुआ था तो मैंने दही रख दिया था, तो दही और चूड़ा ही थोड़ा सा खा लिए बच्चे लोग, सबको खिला दी मैं। और उस समय से तो वो लोग काफ़ी लड़ रहे थे आपस में, तो मैं पढ़ नहीं पाई। 1 घंटे की पढ़ाई मैंने उस समय करी और अभी दोनों गए हैं खेलने के लिए। तो शाम हो गया है और तब गए हैं अभी वो लोग खेलने के लिए, 4:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैंने साइंस की को थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं करी स्टडी, तो मैं साइंस की बुक लेकर यहाँ बैठती हूँ, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा ही एनसीईआरटी मतलब सेम टू सेम है। बट तो उसको मैं पढ़ रही हूँ 1 से 2 चैप्टर जितना भी मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि जब से मैं ऊपर से गेहूँ धो के आई हूँ मुझे अजीब सा लग रहा है, पूरा चक्कर सा आ रहा है, मन तो नहीं कर रहा, बट फिर भी मन मेरा नहीं भी होता है तो भी मैं ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जितना बन पड़ता है उतना मैं पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। सो यहाँ पे 1 से 2 चैप्टर मैंने करे थे क्लास 7 के एनसीईआरटी के, और उसके बाद फ्रेंड्स हो गया था शाम और बजने वाले थे 6, तो मुझे गेहूँ उठाने भी जाना था ऊपर, तो मैं चल देती हूँ दिव्यांश को साथ लेकर ऊपर गेहूँ उठाने के लिए। और हो गई थी शाम, तो मतलब अभी ढक के रख दूँगी, ये अभी सूखा नहीं हुआ अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही बिज़ी था मेरे लिए, बहुत ही बिज़ी। जिस दिन क्योंकि गेहूँ धोना होता है ना, उस दिन काफ़ी सारा मतलब काम लगने लगता है और बहुत ही बिज़ी हो जाता है उस दिन। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गेहूँ उठाने के लिए, बट अच्छे तरीके से इतना तगड़ा धूप था फिर भी अच्छे तरीके से सूखा नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी और फिर इसको कल में फैला दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। और तब तक यहाँ पे दिव्यांश अपना कारनामा कर रहे हैं, पानी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि सुबह मैंने जो गेहूँ धोया था वो पानी मैंने फेंका नहीं था, क्योंकि मेरे चक्कर आ रहा था और मैंने छोड़ दिया था कि शाम में फेंक दूँगी। तो यहाँ पर वही उसी पानी से दिव्यांश यहाँ खेलना स्टार्ट कर दिए थे। सो फ्रेंड्स, वैसे ये ब्लॉग मैंने सैटरडे को शूट करा था और मैं जिस दिन शूट करती हूँ उसी दिन डालती हूँ, तो मुझे समय नहीं मिला इन सारे कामों की वजह से और बहुत परेशान हो गई, तो इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई, तो मैंने नहीं डाला है ना। ये क्या किया? अच्छा काम और क्या दिव्यांश, अच्छा काम किया है ना। झाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी हमारा बॉय चल जाता पानी में जाना था क्या? चुम्मा और क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर से नीचे आ गई हूँ और जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान करने लगते हैं किसी दिन, और कभी कभी हम फिज़िकल तो मतलब थक ही जाते हैं और मेंटली भी थक जाते हैं ना। तो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से आज मैं थक चुकी हूँ अच्छे तरीके से, बट फिर भी ऊपर से नीचे आती हूँ तो मुझे दिख जाते हैं कुछ बर्तन जो कि मैंने सुबह नहीं धोया था, और बहुत परेशान हो गई थी मैं, और धूप की वजह से मुझे कि बहुत ही टायर्ड धूप था फ्रेंड्स, और धोना और उस चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है। तो फिर मैं बर्तन वगैरह थोड़े से बचे हुए थे तो उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और उसके बाद बज चुके थे फ्रेंड्स 6 से 6:30 बज चुके थे, और यहाँ पे अब बच्चों और इनका बड़े वाले बाबू का एग्ज़ाम है मंडे को, मैथ्स का इनका पेपर अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो वही मैं इनको प्रैक्टिस करवा रही थी। और यहाँ पे दिव्यांश को भी थोड़ी देर लिखवा रही थी ताकि इनको भी स्कूल के लिए ये भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, जो इनको नहीं आता है वो सिखा रही थी। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।